हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ। ये वीडियो बेसिकली मैं ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि इस चीज़ में कंफ्यूज हैं भी सीए करें या सीएस करें। इवन कि कई बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा कि सीएस होता क्या है। इवन सीए के बारे में कई बच्चों को पता हो सकता है क्योंकि उनके जो फैमिली बिजनेसेस हैं उन तो उनके पापा की इंटरेक्शन होती रहती होगी सीए के साथ, कोई साइन वगैरह करवाने हैं तो उनको सीए के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। पर सीएस के बारे में छोटे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। क्योंकि छोटे सीएस का मेन काम होता है कंपनीज के साथ रिलेटेड, और कंपनीज छोटे शहरों में होती नहीं है। तो पर ये सीएस एक बड़े शहरों में एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आता है, ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि आपको ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको ट्वेल्थ के बाद अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम तो साथ में करनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो तो अलग बात है, पर हमने यहाँ पे क्या डिसाइड करना है कि ट्वेल्थ के बाद हमने सीए करनी है या सीएस करनी है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं भी सीए के बारे में, ठीक है। सीए की फुल फॉर्म आपको पता होगी, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी फुल फॉर्म होती है और इस ये कोर्स होता है ऑलमोस्ट 5 इयर्स का, ठीक है। इसको करने में ऑलमोस्ट आपके 5 इयर्स लगते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट इसीलिए लिखा है क्योंकि सीए में अगर आप कोई एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा एग्जाम देने पड़ते हैं। तो कई स्टूडेंट्स, मैं एक्चुअली आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर होता है ये, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप अगर टाइम टू टाइम सभी पेपर्स को क्लियर करते रहोगे तो आपको 5 इयर्स लगेंगे, ठीक है, मिनिमम 5 इयर्स लगेंगे। इसके 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन लेवल होता है, इंटरमीडिएट लेवल होता है एंड फाइनल लेवल होता है। जो फाउंडेशन लेवल होता है वो सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स आते हैं, फिर उसके बाद 3 साल की आपको ट्रेनिंग करनी होती है, 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको फाइनल के एग्जाम्स देने होते हैं। ये इसका मतलब पूरा प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्या है, वर्क्स इन द सीए किस फील्ड में काम करता है। सीए फील्ड अकाउंटिंग के फील्ड में काम करता है। अगर आपको ट्वेल्थ में अकाउंट्स अच्छा लगता है तो आप सीए के लिए जरूर जाएं, ठीक है। सीए टैक्सेशन की फील्ड में काम करता है, टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है। आप अपने फैमिली बिजनेस पे जो रिटर्न्स हैं वो ऑब्वियसली फाइल करवाते होंगे सीए से। और ऑडिट करता है, ऑडिट बैंक्स के ऑडिट हो गए, कंपनीज के ऑडिट हो गए, तो ये सारे सीए कंडक्ट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2020 में इसका हाईएस्ट पैकेज क्या था। ये इसका हाईएस्ट पैकेज 22.30 लाख पर एनम क्या है फ्रेशर के लिए। ऑब्वियसली इंक्रीमेंट होके तो पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएगा। तो फ्रेशर के लिए 22.30 लाख एक एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, ठीक है। तो ये था सीए के बारे में। अभी सीएस के बारे में बात करते हैं। सीएस की फुल फॉर्म होती है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी की फुल फॉर्म है और ये ऑलमोस्ट 4 इयर्स का कोर्स है। 4 इयर्स क्यों, क्योंकि जो आर्टिकल ट्रेनिंग हमारी सीए में 3 साल की होती है, इसमें 1.3 इयर्स मतलब 1 साल 3 महीने ऐसे होती है, ठीक है। इसमें 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। सीए में होते हैं 3 लेवल, सीए में फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल होता है। इसमें फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल होता है। सीएस किस फील्ड में काम करता है। सीएस मेनली हमारी लो एडवाइजरी की फील्ड में काम करता है। लो एडवाइजरी का मतलब कंपनीज को एडवाइस देता है भी आपने ये लो किया, ये लो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, इसकी आपने फुल इसको आपने फुलफिल करना है, ये आपने सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स भेजनी है सेबी को, ये वो, ठीक है। ये सारी सीएस उनको एडवाइजरी प्रोवाइड करता है। और ऑफिसर के अ, एक ऑफिसर के तौर पे काम करता है। मतलब कि कंपनीज को एक कंप्लायंस ऑफिसर हायर करना पड़ता है कंपनीज को। और कंप्लायंस ऑफिसर का काम यही होता है कि कंपनीज को टाइम टू टाइम सारी गाइडेंस देना। नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट पैकेज इसका 2020 में क्या था, 7 लाख रुपीज। तो मे बी 2020 में ये या तो डाटा गलत हो सकता है या फिर ये सच में तो 7 लाख का था। जो मुझे इंटरनेट से मिला मैंने यहाँ पे वो लिखा है। पर इससे डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई सीएस ऐसे हैं जो सीए से भी ज्यादा कमा लेते हैं, ठीक है। तो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। कोई, मैं ऐसे नहीं कह रहा भी सीएस कम कमाते हैं, सीएस भी ज्यादा कमा लेते हैं अगर उनको अच्छी नॉलेज हो और उनको पता हो भी कैसे काम करना है प्रॉपरली, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, क्या मैथ होना जरूरी है आपके पास ट्वेल्थ में। दोनों फील्ड्स में आपको मैथ कंपलसरी नहीं है ट्वेल्थ में। आपने अगर सीए एंट्रेंस लेनी है या सीएस में एंटर करना है, आपको इसके लिए ट्वेल्थ में मैथ होना कंपलसरी नहीं है। पर सीए फाउंडेशन में आपको प्रॉब्लम आने वाली है अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ नहीं है। क्योंकि ट्वेल्थ में आपके पास कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको समझाती हैं, लॉजिक बेस्ड होती हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन,
ये सारी आपको सीए फाउंडेशन में ज़रूर आनी चाहिए। और हालांकि ये नहीं है कि आप इससे फेल हो जाओगे, सीए फाउंडेशन में फेल हो जाओगे अगर आपके पास मैथ नहीं है, पर इवन आपको मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी और आपके जो रिजल्ट हैं उसको अफेक्ट कर सकता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ है तो आपको सीए फाउंडेशन में कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। और अगर ट्वेल्थ के बाद आपके पास मैथ, ट्वेल्थ में आपके पास मैथ नहीं था, तो या तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो मैथ को। एक बारी आपको पता चल जाए कि लॉजिक्स क्या होते हैं, तो सीए फाउंडेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अदरवाइज आपके पास सीए फाउंडेशन में तो टाइम हो ही गई, पर उसमें क्या होएगा, आपको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। अगर आप कवर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। तो अब कई बच्चे कवर करते हैं, हर एक के पास मैथ नहीं होता, पर फिर भी वो सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं और इवन की रैंक्स भी लेके आते हैं, ऑल इंडिया रैंक्स लेके आते हैं। मेरे पास सीए फाउंडेशन ट्वेल्थ में मैथ था और मेरा सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 30 आया था। और मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास मैथ नहीं था ट्वेल्थ में, पर उसका सीए फाउंडेशन में रैंक ऑल इंडिया रैंक 19 आया था। 19 नहीं, सॉरी 9 आया था। ठीक है, तो जिनके पास मैथ नहीं होता ट्वेल्थ में वो भी अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, पर उनके बस एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं थोड़े से। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कंपेयर करते हैं अभी सीए में आपको मेनली कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सीएस में मेनली आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सीए मेनली बेस्ड है अकाउंटेंसी के बेस पे। ठीक है, अगर आपकी ट्वेल्थ 11th में अकाउंटेंसी आपकी बढ़िया मस्त थी, तो आप सीए के लिए जा सकते हो बिल्कुल अच्छे से। आपको अगर फिगर्स में खेलने में मजा आता है तो आप बिल्कुल सीए में जाइए। ठीक है, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, ऑडिट, लो। लो का थोड़ा लो होता है, पर इतने ज्यादा लेवल का नहीं होता जितना सीएस के लेवल में होता है। सीएस में मेनली थ्योरेटिकल चीजें आएंगी आपके पास ज्यादा, और सीए में आपके पास ज्यादा न्यूमेरिकल चीजें आएंगी। सीएस में वही बात आ गया, फिर इसको कंपेयर करते हैं, सीएस में लो सबसे ज्यादा होएगा। टैक्सेशन की जो इतना न्यूमेरिकल नहीं होएगा, ज्यादा थ्योरेटिकल होएगा टैक्सेशन में आपके पास। सिक्योरिटी लॉज आएंगे, और कई लॉज होते हैं। जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में 4 सब्जेक्ट आपके लो के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, सीए में आपके पास 3-4 सब्जेक्ट आपके अकाउंटेंसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो यही डिफरेंस है, सीए में ज्यादा अकाउंटेंसी आप बेस्ड पढ़ोगे आप, और सीएस में आप ज्यादा लो के बेस्ड पे थ्योरेटिकल पढ़ोगे। ठीक है, तो आप अगर थ्योरेटिकल में आप अच्छे हो बड़े, तो आप सीएस के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप सीए अकाउंटेंसी में अच्छे हो, तो आप सीए के लिए ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, सीए में 3 साल की होती है ट्रेनिंग, और सीएस में 1.3 1 ईयर 3 ईयर 3 मंथ्स की। ठीक है, तो ये इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, और जिससे कि आपकी सीएस जल्दी कंप्लीट हो सकती है सीए से। नेक्स्ट, लेवल ऑफ टफनेस। ऑब्वियसली सीए आपकी ज़्यादा टफ होती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि जो सीए में एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको पता ही है सीए में। आप किसी से मतलब आप अगर 4-5 बंदे आपने खड़ा के पूछ लिए जो सीएस कर रहे हैं, उसमें से 4 बंदे सीए सीए कर रहे होंगे और एक बंदा सीएस कर रहा होगा, तो ये रेशो रहती है नॉर्मली। तो सीए ज़्यादा स्टूडेंट्स सीए में ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा सा लेवल भी हाई रखते हैं वो, क्योंकि एक एक टाइम पे वो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं पास कर सकते, और इसलिए उनकी मार्किंग भी स्ट्रिक्ट होती है। और सीएस में थोड़ा सा लीनियंट रहता है, और हर एक पर्सन का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है वैसे तो। ठीक है, पर मुझे लगता है बीसीएस में थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा नहीं मतलब लीनियंट रहती है मार्किंग एंड थोड़ा सा इजी भी होता है आपको पढ़ना, क्योंकि आपको सीएस में ज्यादा टाइम नहीं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट, डेली टाइम कंजम्पशन की, वही बात कर रहा हूँ मैं। सीएस में अगर आप डेली 4 to 5 आवर्स भी पढ़ोगे तो आप इजीली सी एस फाउंडेशन, सी एस एग्जीक्यूटिव इजीली क्रैक कर सकते हो। पर सीए में आपको इसमें दिक्कत आने वाली है, सीए में आपको अपना पूरा दिन चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल होता है और न्यूमेरिकल में आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। सीएस में तो क्या है, आपको लोगों को याद करना है, वो आप 4 to 5 आवर्स में डेली लगा के आप इजीली पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। पर सीए में आपको बार बार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और इससे आपका पूरा दिन जाएगा। तो इसके हिसाब से आप प्लान करना भी, आपने सीए चूज करनी है या सीएस चूज करनी है। अगर आपने साथ में और कई चीजें भी मैनेज करनी है तो मे बी आपके लिए सीएस बेटर रह सकती है। और अगर आप पूरा ही डेडिकेट कर सकते हो अपने आप को सीए के लिए, तो आप सीए के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो यही था, इसके बेसिस पे आपने डिसीजन लेना है। तो आपने यहाँ पे बिल्कुल, या तो एक ऑप्शन और भी होती है स्टूडेंट्स के लिए,
भी आप दोनों ही चूज कर सकते हो, सीए भी और सीएस दोनों साथ में कर सकते हो। तो वो भी आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली आपने बाद में सीए नहीं करनी तो आप सीएस कंटिन्यू कर सकते हो, अगर बाद में आपने सीएस नहीं कंटिन्यू करनी तो आप सीए कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट टोटली। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। अब आई होप कि आप अभी अच्छे से आपको पता चल चुका है अभी सीए और सीएस में क्या डिफरेंस है। कई स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा इससे पहले भी सीएस क्या होता है, तो अभी उनको ओवरव्यू सा पता चल चुका है। और ये इस वीडियो के बेसिस पे आप अगर डिसीजन भी ले सकते हो भी आपने आने वाले टाइम में सीए करनी है या सीएस करनी है। थैंक यू।